नर्मदे है। मैं डॉक्टर बाबूलाल चौधरी। नर्मदे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत श्री मंगल मुनि जी उदासीन महाराज हमारे बीच में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपको संत बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? संत बनने की प्रेरणा तो देखो बचपन से ही हमारे मन में भक्ति भाव, आस्थानों में जाना, जहाँ भंडारे है वहाँ चले जाना, पहुँच जाना, उस प्रकार धीरे धीरे संतों का रंग चढ़ते चढ़ते ये प्रेरणा मिली। तो परमात्मा की तरफ आत्मा का खिंचाव हुआ और वहीं से हमको प्रेरणा मिली। जी, आपके गुरुदेव कौन है और उनसे आपको क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली? हमारे गुरु महाराज रमन ऋषि आश्रम मोदरी धाम बड़वा में विराजते हैं श्री श्री 108 श्री महंत विजयदास जी उदासीन, जो वर्तमान गादीपति भी है वहीं पे। और गुरु महाराज से प्रेरणा यही मिली है, सेवा, समर्पण, सहनशीलता। और सच्चा साधु वही बताया गया कि जो अपने लिए ना जिए और संसार के लिए जो जिए, वही सच्चा साधु बताया है गुरु महाराज ने। यही सीख दी हम लोगों को, उसी मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं आगे। आपका जो अखाड़ा है, बड़ा उदासीन अखाड़ा, हाँ, बराबर। उसकी क्या विशेषता है? बड़ा उदासीन अखाड़ा एक प्राचीन अखाड़ा है। एक रामायण जी में जिसका उल्लेख आता है, तापस देश विशेष उदासी 14 बरस राम रहे बनवासी। तो ये रामायण में भी भगवान श्री राम ने भी जो विशेष रूप जो विशेष होते कुछ उनके लिए भेद बताया गया है। उदासी का मतलब होता है कि जो जिंदगी से उदास रहे वो उदासी नहीं। जी, उद यानी उच्च, अच्छा ऐसा। उद धन आसीन, उच्च आसन पर बैठने की क्षमता रखता है वो उदासीन। वो उदासीन। मगर उदासीन का कुछ अर्थ अलग भी निकालते हैं। उदासीन यानी निराशता से, जी, निराशा से नहीं है उसका, उच्च आसन पे जो बैठने की क्षमता रखता है वो उदासीन। जी हम सामान्य जन तो उदासीन को हाँ, मतलब निराशा हाँ, वो होती है। निराशा में ही जाता है ना, जी, इसलिए। मगर उदासीन का अर्थ जो है उच्च आसन पर जो बैठने की क्षमता रखता है वो उदासीन। आज आपके सानिध्य में बहुत बड़ी बात हमको मिली है। महाराज जी, उदासीन संप्रदाय का मूल उद्देश्य क्या है? उदासीन संप्रदाय का मूल उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहे, मोह माया किसी भी चीज़ में फंसे रहें, वहाँ पे रह के भी परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें। अपने जीवन में जो आपका मुख्य उद्देश्य है उससे ना भटके। ये मोह माया भी उसी की है, तो भजन भी उसी का है, ये सब उसी का ही है। तो उसी को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये उदासीन संप्रदाय का मेन उद्देश्य है, जन जन का कल्याण। जमात भी चलती है, अभी नर्मदा परिक्रमा हमारी उदासीन संप्रदाय की जमात भी कर रही है। ऐसा है? हाँ, अच्छा अच्छा। इतिहास में पहली बार हुआ है ये। जब कभी आपकी उदासीन संप्रदाय की जमात निकले तो निवेदन है आपसे कि आप हमें थोड़ी सूचना करें ताकि हम दर्शन लाभ पा सकें। दंडवत परिक्रमा का संकल्प कब लिया और अभी तक आप कितने किलोमीटर का जो रास्ता है, सफ़र तय कर चुके हैं? नर्मदा दंडवत परिक्रमा का मैंने संकल्प लिया ओंकारेश्वर से दूमुख से। जी, एवं ये संकल्प भी गुरु कृपा से और माँ नर्मदा की कृपा से ही लिया। और पिछले 2 वर्षों से मैं दंडवत परिक्रमा में चल रहा हूँ। एक दिन में करीबन 2 से ढाई से 3 किलोमीटर लास्ट होता है, 3 किलोमीटर चलता हूँ। उसके बाद में फिर मैं जहाँ भी जो भी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसमें रुक के फिर अगले दिन अपनी सुबह से परिक्रमा चालू करते हैं। और अभी तक करीबन मैं 1400 किलोमीटर के करीब चल चुका हूँ। 1400 किलोमीटर। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही? दंडवत परिक्रमा में सबसे बड़ी चुनौती रही शारीरिक कष्ट, मौसम का परिवर्तन, हर जगह असुविधाएं मिलना कभी कभी। उस प्रकार से कई कष्ट मिले, बाकी उनको पार करते हुए माँ नर्मदा की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। उसकी कृपा से वो कष्ट मालूम नहीं पड़ा। नर्मदा की ऐसी असीम कृपा है कि वो 3 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई लगता नहीं था कि हम 3 किलोमीटर चलने के लिए, फिर 3 किलोमीटर सुबह चलने के लिए तैयार हो जाते थे। कोई थकान महसूस नहीं, उसका कोई थकावट नहीं होती है। अच्छा, आप जहाँ तक गंतव्य तक पहुँचते थे, क्या वापस कभी
पीछे भी आते कि उसी जगह हाँ। पड़ा रहता था आपका? हमारे पास क्या जैसे आसन रहता है, नर्मदा जल रहता है, और एक गाड़ी है हमारे साथ में जो चलती है पीछे। जी। कभी कोई भक्त रहता है तो उसको लेके आ जाता है, वरना कोई नहीं मिलता तो फिर वापस हमको 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है अच्छा और अपना आसन वासन लेके भी पहुँचना अच्छा, है। फिर आप ही लेके जी। आए। जी, इस नर्मदा दंडवत परिक्रमा यात्रा में आपको कौन कौन से आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए? परिक्रमा के अंदर हर कदम पे एक अनुभव प्राप्त हुआ, हर एक दंडवत पे एक अनुभव प्राप्त हुआ, मन में एक शांति प्राप्त हुई। जो मन में विचार चलते थे वो विचार चलना बंद हो गए। एक एकाग्रता, अपने एक लक्ष्य को पाया उसमें, ये अनुभव प्राप्त ये अनुभव प्राप्त किया हमने उसमें। महाराज जी, आप जो 41 दिन की तपस्या जो कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य 41 दिवस की जो अग्नि तपस्या, पंचधूनी तपस्या चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि है, अपने स्वयं की आत्मशुद्धि। जी। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं, उस समाज का कल्याण, उस क्षेत्र का कल्याण, जी। वहाँ पे नाना प्रकार के जीव जंतु है, उनका कल्याण, जो नहीं पहुँच पाते उन तक आज तक ये सुविधा पहुँच गई, उनका भी कल्याण। जी। तो मतलब घर देखे भी वो अपना आशीर्वाद पा सकते हैं, समय में सब सुविधा है परमात्मा की। तो 41 दिन की जो पंचधूनी तपस्या है वो इस क्षेत्र के लिए ही है। हमारे क्षेत्र का कल्याण के लिए। हाँ, ये क्षेत्र के कल्याण के लिए ही है ना, सभी का कल्याण, एक का कल्याण नहीं, इंसान का नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, सभी का कल्याण हो। सभी का। ये उसी के उद्देश्य से तपस्या चल रही है। हमारी दिनचर्या वही रात में उठना, अपना स्नान ध्यान करना, नित्य कर्म करना, अपना भजन पूजन ध्यान, धूना की पूजा, जैसे धूना साहब हमारे धूना है, खुदासी अखाड़े में धूना साहब के लिए मुख्य है, तो उनकी पूजन अर्चन करके फिर अपना 12 बजे धूनी का समय हो जाता है, तो 12 से 1:30 बजे तक वो धूप में धूनी पे बैठते हैं, है ना। धूनी तपस्या के बाद में फिर शाम को भी कुछ कार्यक्रम रहता है, जैसे कि है ना, कन्या भोजन का कार्यक्रम रहता है। कुछ संत आ जाते हैं, परिक्रमावासी आ जाते हैं, रुक जाते, परिक्रमा मार्ग है। हाँ, जी, अब वो तो साधु का स्थान देखते हैं, जहाँ भगवा झंडी देखी वहाँ दिखा परिक्रमावासी, तो उसको लगता है तो परिक्रमावासी भी आ जाते हैं, कुछ भक्त भी आ जाते हैं, तो वही उसी प्रकार से दिनचर्या इनकी सेवा में निकल जाती है। पंचधूनी तपस्या से समाज और क्षेत्र पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तपस्या से समाज पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक ओरा चलता है उसका, है ना, जब उसका ओरा बनता है, उस ओरे में जो भी रहता है उसको ऊर्जा मिलती है, लोगों को भक्ति मिलती है, भक्ति का मार्ग मिलता है, भक्ति की तरफ खिंचाव होता है उससे। इस संसार में क्या है, एक माहौल बनता हाँ, है, धार्मिक माहौल। ताकि लोगों को भी हम बता सके कि अपना कार्य तो करो, उसके साथ समय निकाल के परमात्मा की भक्ति और उसकी सेवा भी जरूरी है। तो मनुष्य ही है जो कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर सकता। वो अपना खुद का कल्याण नहीं कर सकता, और मनुष्य जीव तो अपना भी कर सकता है, औरों का भी कर सकता है। तो ये इसी का हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक ये संदेश पहुँचे। संध्या में जो कन्या भोजन हो रहा है, इसका खर्च वहन कैसे हो रहा है और उसका क्या आध्यात्मिक लाभ है? देखो, कन्या भोजन तो जो है सभी भक्तजनों से और श्रद्धालु जनों से, जो क्षेत्र के लोग हैं, कुछ भक्त जो जुड़े हुए हैं, उनसे मिल के कन्या भोजन चल रहा है ना। और कन्या भोजन से नर्मदा परिक्रमावासी को बताया गया कि जहाँ भी उसको अवसर मिले उसको कन्या भोजन करवाना चाहिए। कन्या भोजन से क्या, माँ की शक्ति मिलती है, जी। आभास होता है, स्वयं जगदम्बा का एक स्वरूप दिखता है, माँ स्वयं हाँ, कन्या। स्वयं स्वरूप दिखता है उसमें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इसमें, और फिर उससे पुण्य भी मिलता है कन्या भोजन से। हर जगह कन्या भोजन नवरात्रियों में कन्याओं को करवाते हैं, है ना, उसे पुण्य लाभ भी मिलता है, आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ना जाने कौन हम कन्या बुला रहे हैं, पता नहीं देवी स्वयं जगदम्बा आके, है ना, खाते जाए पाते जाए। तो उस हिसाब से हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, कन्या भोजन से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना और औरों को भी प्राप्त करवाना। आपके हिसाब से दोनों में ज़्यादा कौन सा महत्वपूर्ण है? देखो, सेवा और साधना दोनों ही महत्वपूर्ण है। बाकी सेवा समाज के कल्याण के लिए होती है और साधना आत्मशुद्धि के लिए होती है। ऐसा है। सेवा होती है वो समाज के कल्याण के लिए होती है, और जो साधना। साधना है वो आत्म कल्याण के लिए होती है, स्वयं का आत्मशुद्धि के लिए होती है। साधना वो स्वयं को साध रहा है, और जब सेवा करता है तो वो औरों को सदवा रहा है। अभी महाशिव पुराण का आयोजन होने वाला है, जी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य जो शिव महापुराण अभी जो 20 तारीख से 20 मई से जो आरंभ हो रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य ये भगवान शिव की भक्ति,
माँ नर्मदा शिव पुत्री है, जी माँ नर्मदा किनारे शिव कथा जी या नर्मदा पुराण, हाँ। इनका ज़्यादा महत्व बताया गया है। और मैं थोड़ा, हम इष्ट भी हमारा शिव है, जी जी तो इसलिए हम उसकी शिव अच्छा। पुराण करवा रहे हैं। जी शिव पुराण में क्या है, त्याग, जी तपस्या, भजन, प्रेम, हर चीज़ का उसमें बताया गया है। जो शिव पुराण में बताया गया हर चीज़ है, उसमें त्याग भी है। जो हम शिव ने त्यागा, सती ने त्यागा, पार्वती ने त्यागा, तो ये सब जानकारियाँ लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो अनभिज्ञ है, जो अभी तक जिनको ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उन तक पहुंचाने के लिए शिव पुराण का छोटा सा आयोजन रखा हुआ है, जो 20 मई से 27 मई तक चलेगा। इस कथा स्थल तक नहीं आ पाएंगे, उनको कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है? जो भक्त कथा स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कथा 7 दिन की होती है, उसमें एक दिन का समय अगर निकाल सके तो निकाल सकते हैं, तो निकाल लें, वरना फिर कुछ माध्यम बनते हैं। जी अगर हम पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते तो अंत में पूर्णाहुति के समय में जरूर उपस्थित होना चाहिए। पूर्णाहुति का बताया गया कि पूर्णाहुति के समय में अगर पूरा पीछे का जो छूटा हुआ है, वो पूर्णाहुति में सब कुछ मिल जाता है, ऐसा है। प्राप्त तो होता है ना। तो वो घर बैठे अपना भगवान का भजन करे, परमात्मा का नाम ले, नर्मदा का नाम ले, महादेव का नाम ले, और उसका वहीं से भजन भी हो सकता है, वहाँ से भी उसका फल मिलता है, कथा का भी वही फल। अगर वो यहाँ नहीं पहुँच सकते, स्थिति नहीं है, तो वहाँ बैठ के भी अपना भजन कर सकते, अपने सदगुरु का नाम ले सकते, भगवान का नाम ले सकते, अपना इष्ट का भजन कर सकते, वो वहाँ भी तो उतना ही फल है। या सोशल मीडिया का? हाँ, सोशल मीडिया पे आजकल सोशल हाँ। मीडिया पे यूट्यूब चैनल भी, हमारा भी यूट्यूब चैनल है मंगल मुनि उदासीन के नाम से, उसमें भी देख सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक उस पे पे भी, फेसबुक पे भी मंगल मुनि उदासीन के नाम से, तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। पूरी परिक्रमा का पूरा उसमें यात्रा का उसमें डिटेल है। जी जो भी व्यक्ति देखना चाहता है, उसमें मंगल मुनि उदासीन के नाम से ऑफिशियल चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करे, फॉलो करे और देखे, बिल्कुल जुड़े यात्रा से। तो सवाल है, आज का युवा क्यों भटक रहा है? अभी आपने हमारे वन की बात की थी, जी हमारा मेन परिक्रमा का उद्देश्य यही है, युवाओं में धर्म के प्रति समर्पण, धर्म का जागरण। जी आज तुमने जो पूछा, ये हमने नोटिस करा, आज युवाओं में इसलिए भटकाव आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो संस्कार नहीं मिल पा रहे, कहीं ना कहीं से कहीं त्रुटि वहाँ पे हो रही है। अगर वो वहाँ से नहीं पिला, मार्गदर्शक घर से नहीं मिला, तो फिर बाद में भी उनको कोई सच्चा गुरु, सदगुरु ऐसा नहीं मिल रहा है जो उनको राह पे दिखाए, जो चला सके। धर्म में सदगुरु, गुरु, इनका यही तो काम है, भटके हुओं को मार्ग पे चलाना। जी वो उनकी शाखा में भी नहीं जा पा रहे, ये एक अलग मानसिकता बना रखी है। इनकी मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, तब तक ये धर्म में समर्पित होना पड़ेगा, पूर्ण समर्पित, अपने स्वार्थ से नहीं, पूर्ण समर्पित, निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ। धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें अब मिलता कुछ नहीं है, जाता ही है, जी गंवाना ही पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। वो पुण्य मिलेगा वो बाद में मिलेगा, मगर जो पहले आपको गंवाना तो पड़ेगा, आपका शरीर गंवा दो, आपका धन गंवा दो, पुण्य तो वो चीज है समय जो बाद में मिलेगी, जब आप गंवाओगे तब वो बाद में वापस रिटर्न मिलने वाली चीज है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि ईश्वर ही सत्य है, ऐसा? सत्य ही शिव क्या है बात और है। शिव ही सुंदर है। वाह, बहुत अच्छी व्याख्या। जी जीवन का सीधा सा अर्थ यही है जी कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। जी नर्मदेहर, आज बड़ा पावन सानिध्य महाराज जी के बीच में हमारा रहा है, और यदि आपको यह वीडियो या वार्तालाप साक्षात्कार अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में नर्मदेहर लिखें और शेयर करना ना भूलें, और नर्मदे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर करें, और महाराज जी का भी एक कुछ चैनल है, मंगल मुनि उदासीन ऑफिशियल चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। नर्मदे हार।